ये बात 2023 की है। दिल्ली एनसीआर के एक स्कूल में टीचर्स का वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप का मतलब समझते हो ना, जहां पर टीचर को ट्रेन किया जाता है, मतलब टीचर को सिखाया जाता है, एक तरह से मान लो पढ़ाया जाता है। आप लोग क्या समझते हो कि हम ही लोग पढ़ते हैं? हम लोग भी पढ़ते हैं भाई। तो वहां पर हुआ क्या कि उस वर्कशॉप में डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स पहुंचे। जैसे फ्रेंच के 48 टीचर्स, हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144 टीचर वहां पर पहुंचे। अब वहां पर समस्या क्या हुई कि इन टीचर्स को अरेंज कैसे करें, इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कितने रूम लगेंगे, और रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच वाले को हिंदी वालों के साथ बैठा दोगे तो वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा हिंदी वाला, और फ्रेंच वाला हिंदी नहीं समझ पाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है क्लास 10th का क्वेश्चन, सोचिए क्लास 10th का क्वेश्चन उस वर्कशॉप की प्रॉब्लम को पल भर में सॉल्व कर दिया। एकदम सिंपल सा है। कैसे करना है इसको देखिए। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड इन ईच रूम। मतलब सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है कि हर एक रूम में कितने टीचर रखना है, हर एक रूम में कितने टीचर रखना है, और सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए। दूसरी समस्या क्या है कि सारे टीचर जो हों, पहली समस्या क्या थी कि सभी रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए। जैसे 15-15, 20-20 टीचर हैं तो 20-20 सब में रहने चाहिए। दूसरी समस्या क्या थी कि एक ही रूम में, एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर हों, सेम सब्जेक्ट के टीचर हों। तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा है कि अगर हमको सेम नंबर ऑफ टीचर रूम में बिठाना है तो उसके लिए बेटा हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या होगा, इसका सलूशन समझ लो। ईच रूम नंबर ऑफ टीचर्स, पहले यही देख लेते हैं कि एक रूम में कितने टीचर होंगे, तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, तो क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका 48, 80, 144 का इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना सबको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। किसका निकालना है, 48, 80, 144 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 3 जा, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 5 जा, 2 की पावर 4 इंटू 5, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 9 जा, 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो एचसीएफ हमारा क्या मिल गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो अब ये तो पता चल गया कि एक रूम में कितने टीचर रखने हैं, 16 टीचर रखना है एक रूम में। अब दूसरी समस्या इनकी सॉल्व करते हैं कि सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। तो अब पहले भैया ये देख लेते हैं कि फ्रेंच वाले टीचर को कितना रूम चाहिए, हिंदी वाले को कितना रूम चाहिए, इंग्लिश वाले को कितना रूम चाहिए। तो एक का हमको पता है कि एक रूम में 16 इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, 16 रखना है। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर के लिए रूम देखिए कितने रूम आने चाहिए। तो टोटल कितने हैं फ्रेंच टीचर, 48, और एक में 16 रखना है, तो कितना रूम इनको जरूरत पड़ेगी, डिवाइड कर दो 16 से, 3 हो जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर, हिंदी टीचर के लिए, हिंदी टीचर टोटल कितने हैं, 80 हैं, इनको कितना रूम की जरूरत पड़ेगी, और एक रूम में 16 से ज़्यादा रख नहीं सकते। तो 80/16 कितना हो गया, 5। ऐसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर
इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए कितने रूम की जरूरत पड़ेगी? अब इंग्लिश टीचर टोटल कितने हैं? 144। एक रूम में कितना रखना है? 16। तो इनको कितने रूम की जरूरत पड़ेगी? 144/16 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। मतलब हमारे पास मिनिमम रूम कितनी चाहिए, कितनी रूम की जरूरत पड़ेगी? देखिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना चाहिए इसमें? 3 + 5 + 9 मतलब 17 रूम की हमको जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? देखो ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि जहां पर मिनिमम हो, शॉर्टेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, वहां एलसीएम लगा दो। स्कूलों में ज्यादातर पढ़ा देते हैं कि यही लगाना है। अब यहां भी पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? मिनिमम पूछ रहा है, निकालो एलसीएम, खत्म आंसर, तो गलत करके चले आओगे। हाईएस्ट के लिए उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलते, कहते हैं हाईएस्ट जहां हो, ग्रेटेस्ट जहां हो, लॉन्गेस्ट जहां हो, ये सब लगते हैं लेकिन हर जगह नहीं लगते। अब यहां पर तो नहीं लग रहा है। ये चीजें आपको हमारे YouTube चैनल ओरिजिनल पढ़ाई पर ओरिजिनल कंटेंट के साथ मैं ओपी सिंह आपको मिलूंगा। इसका स्क्रीनशॉट